अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस के मामलात में हम बात करना चाह रहे थे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हमने दो सेक्शन में रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज का ताल्लुक है वो है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर जो है आपका सोर्स, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, मैसेज एंड देयर चैनलिंग, नॉइज, सेल्फ फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, इफेक्ट एंड एथिक्स, ये मामलात जो हैं ये शामिल हैं। तो देखते हैं इसके ऊपर हम क्या सवालात आपके सामने रखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला सवाल जो मेरा आपके सामने है वो है रिलेटेड विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले डैश कम्युनिकेशन इन वर्कप्लेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, कोलैबोरेशन एंड बिजनेस सक्सेस। बिजनेस सक्सेस, ताउन करना, काम के मामले मोटिवेटेड रहना, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कम्युनिकेशन, उसका ताल्लुक जो है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ। उसकी वजह यह है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो ओनली जरिया है जिसके जरिए हम एम्प्लॉय को बता सकते हैं उसे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। इस सेंस में देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन का मैटर भी आता है और उसके साथ साथ उसका दूसरों से ताउन करना और फिर उसके काम की बुनियाद पे कारोबारी या बिजनेस की सक्सेस भी मैटर करती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ideas, feelings. Interpersonal communication can be between or among. Interpersonal communication हो सकती है between or among। तो between or among की जब आप बात करते हैं तो interpersonal communication जो है वो हो सकती है, जैसे कि आप कह सकते हैं दो लोगों में हो सकती है, एक बंदे से ज्यादा का मुतल्लिक हो सकती है और बहुत सारे बंदे एक बंदे को मुखातिब कर सकते हैं। इससे ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन जो है हमें लेना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम 175 पे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ। अपने साथ बात करना या पर्सनल डायलॉग करना या डायरी लिखनी, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी वो कम्युनिकेशन जहां इंसान अपने साथ जाती तौर पे बात करता है, जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दूसरों के साथ बात करने का जरिया बनती है। Question 176, to express yourself, especially in contrast to using gesture, मैनरिज्म, जब आप करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप जब स्पेशली कंट्रास्ट टू यूजिंग जेस्चर, अपना ऐसा जेस्चर देते हैं या मैनरिज्म की बात करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसी सूरत में वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज्ड, साउंड एंड वर्ड्स, आप साउंड और वर्ड्स यूज करते हैं। आप रिटन या ओरल कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वॉल्विंग वर्ड्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपना इजहार कर रहे होते हैं, या आप अपने को इन कंट्रास्ट जेस्चर और मैनरिज्म, तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, interpersonal communication is the process of exchange of information, ideas, feelings between two or more people in ethical manner। कहा यह जा रहा है कि इंक्रीज इन बैरियर टू अंडरस्टैंड, इससे कोई बैरियर नहीं होती। आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल सही बात हो सकती है। स्टैंड इन द वे ऑफ ऑनेस्टी, तो देखिए अगर तो ये कोई मैटर रिलेटेड होता विद द पर्टिकुलरली इशू रिलेटेड विद द जेस्चर एंड दैट सॉर्ट, फिर तो कोई बात बनती थी। बट ये कह सकते हैं कि एथिकल मैनर ये बड़ा अहम है और आर नॉट कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन ना होना तो पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादा चांस तो बेटर है नोमेनक्लेचर या जो सिचुएशन बनती है उसके मुताबिक वेरी इंपॉर्टेंट ही सही ऑप्शन है। 179 पे चलते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन came to being when men began to exchange ideas, thoughts to one another, but it is concerned and related with physical context refer to। तो ये physical context से रेफर करती है और उसके अंदर जो मामला है वो रिलेटेड है प्लेस, कि आप किस प्लेस पे बात कर रहे हैं। बाकी स्टेटस, रिलीजियस, टाइम जो है वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता।
Interpersonal communication thus entails behavior of all verbal and non-verbal communication takes place during interaction. तो इससे मतलब है जब आप बात करते हैं तो इट इज द सेम एज इंट्रापर्सनली। इंट्रापर्सनल अपने साथ बात करना होता है। ए मैन कम्युनिकेटिंग बाय हिमसेल्फ, वो भी अपने साथ ही बात हो गई। इन बिटवीन ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑन पर्सनल लेवल, ये बात हो सकती है कि इंडिविजुअल के दरमियान है, पर्सनल लेवल पे है, ठीक है। जर्नली रिटर्न नहीं, जर्नली बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये फिजिकल या फेस टू फेस कम्युनिकेशन का नाम। Interpersonal communication thus entails all behavior, verbal and non-verbal, that takes place during interaction. Among the given option, which one is a condition surrounding a message? इसमें surrounding a message condition वाला जो मामला है वो कौन सा है? तो वो है context, यानी माहौल, environment. Which of the given option is not universal component of interpersonal communication? जो उसका universal component नहीं है। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग लिस्ट में मौजूद है, सोर्स एंड रिसीवर है, परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस है, एटीट्यूड नहीं है, लिहाजा इसी को हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। क्वेश्चन 182, इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड से मुराद हम क्या लेते हैं? तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल, यूजफुल हो तो फिर तो ओवरलोड नहीं होता। एक्सपोजर आर provision of too much information or data, too much information or data, जिसको हम ओवरलोड का नाम दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन कंटेन टू मच टेक्निकल, ये जॉर्गन का मामला है, इससे व्यवस्था नहीं है। इंफॉर्मेशन कंटेन विजुअल कंटेंट्स, ये तो अच्छी बात है, तो ये भी मैटर नहीं। तो मैटर यही है कि आपने कुछ बहुत ही ज्यादा मालूमात जो है वो दे दी। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन पीपल एंड डील विद ईच अदर एज इंडिविजुअल विद perceive it as communication between one to many हो सकती है, many to one, बहुत सारे बंदे एक बंदे से बात करेंगे, एक बंदा बहुत सारे बंदों से बात करे, only two people दो भी हो सकते हैं, लिहाजा all of above की ऑप्शन ही होगी। Question 184, non-verbal communication is the transmission of message or signal through non-verbal platforms such as dash and distance between two पीपल। तो अगर आप इसको देखते हैं तो इसके अंदर ये आई कांटेक्ट भी जरूरी है, फेशियल एक्सप्रेशन भी जरूरी है, जेस्चर एंड पोस्चर भी जरूरी है, तो ऑल ऑफ अबव भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे आके हम फर्स्ट सेक्शन को वाइंड अप